बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिश इज़ बिल्डिंग अ न्यू वर्ल्ड अमेरिकन इंग्लिश। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है अमेरिकन इंग्लिश से रिलेटेड और इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, अमेरिकन इंग्लिश की हिस्ट्री से रिलेटेड। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। A short history of American English. The history of American English is a fascinating journey that traces the development and evolution of the English language in the United States. जिस तरह ब्रिटिश इंग्लिश की हिस्ट्री है, इसी तरह अमेरिकन इंग्लिश की भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हेयर इज़ अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ इट्स की स्टेजेस। अब कुछ स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट स्टेजेस। बाकी आप अगर आपको डिटेल हिस्ट्री पढ़नी है तो आप गूगल पे सर्च कर ले, वहाँ से आप इंशाल्लाह जो डिटेल हिस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगी। कॉलोनियल पीरियड 1600 to 1700। इंग्लिश फर्स्ट अराइव्ड इन नॉर्थ अमेरिका विद द अर्लियन यूरोपियन सेटलर्स। इंग्लिश सबसे पहले कहाँ आई थी? नॉर्थ अमेरिका में। और वहाँ पे कौन थे? यूरोपियन सेटलर्स थे, ठीक है, प्राइमली फ्रॉम इंग्लैंड। अब ये इंग्लिश कहाँ, ये ऑब्वियसली इंग्लैंड से मूव किया था इंग्लिश ने, कहाँ? नॉर्थ अमेरिका। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश इन अमेरिका वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब इसमें क्या हुआ कि जब अमेरिका में ये इंग्लिश आया तो मुख्तलिफ या जो फैक्टर्स थे उससे जो है ये इन्फ्लुएंस हुआ था, इंक्लूडिंग द डायलेक्ट स्पोकन बाय द सेटलर्स देमसेल्व्स। जो वहाँ के मकामी लोग थे वो उनके डायलेक्ट से जो है इंग्लिश मुतासर हुआ, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ख़ुद एक इंग्लिश बोलता था, इसके जो लोग थे वो इंग्लिश बोलते थे, तो उसके एक डिफरेंट डायलेक्ट्स होते थे। जैसे ब्रिटिश से ये लोग बिल्कुल डिफरेंट थे, इनके वर्ड्स, इनके वोकेबलरी, इनके प्रोनंसिएशन, ये सारी चीज़ें डिफरेंट थी। तो सेम टू सेम यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि इनके डायलेक्ट से जो है जो ब्रिटिश इंग्लिश थी, यानी जो इंग्लिश थी, वो इन्फ्लुएंस हुई थी। द इंटरेक्शन विद नेटिव अमेरिकन इंग्लिश, फिर नेटिव जो अमेरिकन इंग्लिश थे वो उनकी बात हो रही है, उनकी डायलेक्ट से जो है इंग्लिश इन्फ्लुएंस हुई थी। एंड द रीजनल डाइवर्सिटी अमंग द कॉलोनीज़। अब ऑब्वियसली एक जगह पे बहुत से लोग रहते हैं और उस जो जगह है वहाँ पे मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ है या मुख्तलिफ़ जगह बनी हुई है, अंदर और जगह बनी हुई, और वहाँ पे लोगों की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, तो उससे भी जो है इंग्लिश इन्फ्लुएंस हुई थी, उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ा था। एज अ रिज़ल्ट डिस्टिंक्ट रीजनल वेरिएशंस बिगेन टू इमर्ज। इससे क्या हुआ? मुख्तलिफ जो रीजनल वेरिएशंस थे वो इमर्ज हुए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड अर्ली नेशनहुड, लेट 1700 अर्ली 1800। अब जब आपको एक और चीज़ क्लियर कराना चाहूँ, आप लोगों ने कॉमन सेंस पढ़ा होगा, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा, अमेरिकन हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें आपको ये चीज़ बताई गई थी, मैंने वीडियोस भी बनाई है इस पर, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, कि अमेरिका के 13 कॉलोनी जो थे वो किसके हाथ में थे? ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। मतलब उन पे रूल कौन करते थे? ब्रिटिश लोग करते थे। द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द सब्सिक्वेंट, ये उसी चीज़ की यहाँ पे बात होगी। एंड सब्सिक्वेंट establishment of the United States are as independent nation and had a significant impact on American English। अब उस वक्त तो ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, फिर बाद में ये इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, तो इससे भी जो है जो अमेरिकन इंग्लिश है उस पर असर पड़ा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वाज अ डिज़ायर अमंग अमेरिकन्स टू डिफ्रेंशिएट देमसेल्व्स लिंग्विस्टिकली फ्रॉम देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स। एज आई सेड कि इनको रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहे थे, तो इनकी एक ख्वाहिश थी, एक तजस्सुस थी कि भाई हमने क्या करना है, हमने अपने आप को जो है, जो हमारी इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश बोलते थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, इसी तरह इंग्लैंड तो ऑब्वियसली उसने तो बहुत सी जगहों पे कॉलोनीज़ बनाई थी, सेटलर्स थे, कॉलोनाइज़र्स थे, और इसके साथ साथ जो कनाडा है, ये सारे ऐसे ममालिक हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश बोलते थे। तो अमेरिकन ने क्या ख्वाहिश ज़ाहिर की? अमेरिकन ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमारी जो लैंग्वेज है वो ब्रिटिशर से डिफरेंट होनी चाहिए। हाउएवर ब्रिटिश इंग्लिश कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस अमेरिकन इंग्लिश पर्टिकुलरली थ्रू लिटरेचर एंड ट्रेड। लेकिन ऐसा कुछ होता तो नहीं था, ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो इन्फ्लुएंस करता गया किसको? अमेरिकन इंग्लिश को। उसकी मेन वजह क्या थी? लिटरेचर और ट्रेड, तिजारत और लिटरेचर की वजह से। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन एंड रीजनल डायलेक्ट्स mid 1800। As the United States expanded westward, regional dialects gained prominence.
अब 1800 के मिड में जब वेस्ट वार्ड में, यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट वार्ड में क्या हुआ था, जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको प्रोमिनेंसी मिली, उनको पॉपुलैरिटी मिली। वेरिएशंस इन प्रोनंसिएशन, अब उसमें क्या था कि बेशक उनकी प्रोनंसिएशन डिफरेंट थी, वोकेबलरी डिफरेंट थे, ग्रामर लिटिल बिट डिफरेंट थी, ड्यू टू द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। उसकी मेन वजह क्या थी, जियोग्राफी और कल्चरल फैक्टर्स की। ये बिल्कुल सेम टू सेम अगर आप पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान में भी यही होता है। आप देख ले, जो डिफरेंट सूबे के लोग हैं उनका लहजा, उनका डायलेक्ट या उनके जो टोन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक्सेंट उनका डिफरेंट होता है। सो सेम टू सेम उस वक्त भी उन कॉलोनीज़ के जो लोग थे, जब उन जो रीजन से वो ताल्लुक़ रखते थे, उनका लाइक सब कुछ डिफरेंट होता था। फॉर एग्जांपल द साउथर्न डायलेक्ट्स developed unique features influenced by the speech patterns of settlers from Scotland। फिर इसमें जैसे कौन से जो लाइक जो साउथर्न डायलेक्ट्स थे वो कहाँ कहाँ से थे, जिससे जो अमेरिकन इंग्लिश थी वो इन्फ्लुएंस लाइक स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेस्ट अफ्रीका। द मिड वेस्टर्न डायलेक्ट्स वर शेप्ड बाय जर्मन एंड स्कैंडिनेवियन इमिग्रेंट कम्युनिटीज़। तो जो मिड वेस्टर्न डायलेक्ट थी वो किसने शेप की, जर्मन ने, ठीक है, जर्मन से जो है वो लोग इन्फ्लुएंस हुए थे। इसी तरह स्कैंडिनेवियन इमिग्रेंट, ये भी एक किस्म का ट्राइब था जिससे ये लोग इन्फ्लुएंस हुए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेट 1800 टू अर्ली 1900। The Industrial Revolution and increased communication and transportation led to greater linguistic standardization across the United States। जब अमेरिका सुपर पावर बना, अपने आप को सुपर पावर कंसिडर करने लगा, तो उससे क्या हुआ, ओबियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइक एक किस्म की उसको रेवोल्यूशन, उसको एक किस्म की डेवलपमेंट मिली, और उसके थ्रू इन्होंने इंग्लिश को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। द स्प्रेड ऑफ मैस मीडिया, जिसमें आप कह सकते हैं कि जैसे मीडिया है, आप क्या करते हैं, मीडिया में ओबियसली सारी इंग्लिश है और इसको संभालने वाले कौन है, अमेरिकन है। जिसमें न्यूज़पेपर है या आप डाउन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसी तरह और भी डिफरेंट ऑनलाइन न्यूज़पेपर हैं अमेरिका के हैं, जैसे वाशिंगटन टाइम्स, इसी तरह और भी बहुत से हैं जो आप पढ़ते हैं। ये सारी इसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने आप को सुपर पावर कंसीडर करता है। सो इसलिए उन्होंने सब कुछ पे कंट्रोल हासिल किया। जब आप सब कुछ के कंट्रोल हासिल करते तो आपका एक पर्पज़ ये भी होता है कि अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को किसी तरह प्रोमोट कर सको, और वो चीज़ ये बखूबी कर रही है। इंग्लिशेज़ एंड लेटर, जैसे रेडियो हो गया, रेडियो भी उस वक्त तो ऑब्वियसली रेडियो था, तो रेडियो के थ्रू इन्होंने इंग्लिश को जो है प्रमोट किया। helped establish in a more unified form of English, American English. This period saw efforts to create a standardized American English dictionary and spelling system। इससे क्या हुआ, फिर एक किस्म की इन्होंने लाइक डिक्शनरी का भी शुरुआत किया था। स्पेलिंग सिस्टम इनके डिफरेंट हो गए थे, जिसमें लाइक COLOUR COLOR, जैसे एक ब्रिटिश है और दूसरा क्या है, अमेरिकन है। इसी तरह CENTRE CENTER, तो ये क्या है, इसी तरह इनके स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट रहे, CITY CITI city। 20th century and global influence। The 20th century brought significant changes to American English due to technological advancements। अब ये पूरा आपको इसका बेहतर ये समझ आएगा कि इसमें जो है वो जब 20th सेंचुरी मीन्स जब अमेरिका बिल्कुल लाइक पूरी दुनिया पे डोमिनेट करने लगा था, लाइक अब इसने अफ़गानिस्तान में जंग लड़े थे, ठीक है, और इसने बहुत से फ़िलीपींस हो गया यहाँ पे इन्होंने जंग लड़े थे, और इसने वियतनाम के साथ वॉर की थी। सो ये किस चीज़ की अलामत है, ये इस चीज़ की अलामत है कि तुम जो है अपने आप को क्या करते हो, अपने आप को सुपर पावर कंसीडर करते हो। अब इसमें क्या है कि आप अपने लैंग्वेज, एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड, that you also promote your culture as well as your language, that can be any। So the same what they were doing at that time, like they did the same, they spread English by the help of politics, economics, entertainment। जो आप मूवीज़ देखते हैं, जो आप सीरीज़ देखते हैं, ये क्या है, इसमें सारी ओबियसली इंग्लिश है, तो ये इसके थ्रू जो है आप जैसे मनी हाइस्ट हो गई, इसी तरह और भी डिफरेंट जो मूवीज़ है वो, या जो सीरीज़ है, जो सीजन है वो आप देखते हैं। म्यूज़िक है आप सुनते हैं, टेलीविज़न है, स्प्रेड अमेरिकन इंग्लिश। तो इससे क्या है, अमेरिकन इंग्लिश जो है वो फैल चुका था और फैल रहा है स्टिल। और एक और चीज़ आपके माइंड में आते होगा कि यार कौन सी लैंग्वेज जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश है। तो दोनों की लाइक इक्वल इंपॉर्टेंस है। आप किसी को ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि भाई अमेरिकन जो है वो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है और जो ब्रिटिश है वो नॉन स्टैंडर्डाइज है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों की अपनी वैल्यू है। हाँ, आप
ये क्लैरिफिकेशन किसी को सेटिस्फाइड करके दे सकते हो कि भाई इनमें जो है लाइक प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क आता है, स्पेलिंग्स का फ़र्क आता है, इसी तरह ग्रामर का लिटिल बिट फ़र्क आ जाता है। बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको बेहतर समझ आएगी। बिल्डिंग अ न्यू वर्ल्ड अमेरिकन इंग्लिश। बिल्डिंग अ न्यू वर्ल्ड अमेरिकन इंग्लिश इन वर्ल्ड इंग्लिश इज अ टॉपिक दैट एक्सप्लोर्स। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश रेफर्स द वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश स्पोकन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट में जो इंग्लिश बोली जाती है उसको अमेरिकन इंग्लिश कंसिडर किया जाता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसकी क्या है, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन होती है, वोकेबलरी होती है, ग्रामर पैटर्न होती है that differentiate it from other forms of English. Examples of American English words include like elevator. ये क्या है, ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। ब्रिटिश इंग्लिश इसको क्या कहते हैं, लिफ्ट। अपार्टमेंट अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और ब्रिटिश की वजह से फ्लैट कहते हैं। इसी तरह साइड वॉक अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश क्या कहते हैं, पेवमेंट। वर्ल्ड इंग्लिशेस। वर्ल्ड इंग्लिशेस आई डिस्कस्ड 1000 टाइम्स कि वर्ल्ड इंग्लिशेस क्या है, जो डिफरेंट वैराइटीज़ होती है इंग्लिश की पूरी दुनिया में। ठीक है, वो क्या है, वो वर्ल्ड इंग्लिशेस में आ जाते हैं, जिसमें आप इंडियन इंग्लिश है, नाइजेरियन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन है, ब्रिटिश है, और भी बहुत से, सिंगापुरियन है, और इसी तरह जमैकियन है। ये सारे जो इंग्लिशेस है ये सारे वर्ल्ड इंग्लिशेस में आते हैं। Influence of American English. American English has had a significant impact on world Englishes due to various factors such as, अब ये अगेन लाइक मीडिया की आप कह सकते हैं बात कर रहा है, जिसमें हिस्ट्री की भी डिस्कशन होगी कि अमेरिका ने किस तरह जो है डिफरेंट जो इंग्लिशेस है उनको इन्फ्लुएंस किया, जिसमें लाइक ऑब्वियसली अगर आप फ़िलीपींस पे हुकूमत कर रहे थे उस वक्त, तो उससे क्या हुआ, आपने अपनी इंग्लिश को भी प्रमोट किया। इसी तरह आप अगर मूवीज़ बना रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, तो इससे क्या होता है, आप अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट कर रहे हैं। सेम टू सेम जैसे यहाँ पे लिखा है, मीडिया, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एज अ रिजल्ट अमेरिकन इंग्लिश हैज़ बीन वाइडली एक्सपोज्ड एंड अडॉप्टेड बाय नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर। नॉन नेटिव स्पीकर से मुराद हम लोगों ने इसे बखूबी जो है लाइक इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और इसको फॉलो करते हैं। Examples of American English influence in world Englishes include the adoption of American vocabulary words like cool, okay and internet. ये वर्ड सारे क्या है, ये अमेरिकन इंग्लिश के जो अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, which have become commonly used in many English speaking countries. तो ये इनके वर्ड्स थे और डिफरेंट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के लोगों ने इसको जो है अडॉप्ट किया। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नॉन नेटिव स्पीकर्स थे उन्होंने भी इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। एडिशनली अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट पैटर्न्स एज हर्ड इन मूवीज़। आप मूवीज़ में देखते हो तो आपको बेहतर पता चलता है कि अमेरिकन की किस तरह प्रोनाउंसिएशन करते हैं और वो जो दूसरे जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरह करते हैं। We have influenced the way English is spoken in different regions. For instance, when many non-native English speakers around the world may adopt an American accent or use American intonation patterns. तो यहाँ पे Americans की बात हो रही है, वो भी different लाइक जो पैटर्न है वो अडॉप्ट करते हैं, इंटोनेशन जो है अडॉप्ट करते हैं। लैंग्विस्टिक फीचर्स। अमेरिकन इंग्लिश हैज़ स्पेसिफिक लैंग्विस्टिक फीचर्स दैट हैव बीन अडॉप्टेड बाय सम वर्ल्ड इंग्लिशेस। दीज फीचर्स इंक्लूड वोकेबलरी। अब इसमें अगेन वोकेबलरी की बात आएगी। ये लोग क्या करते हैं, ट्रक यूज़ करते हैं और जो ब्रिटिशर्स है वो लॉरी। ठीक है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस किस तरह करते हैं, आई एम गोना, इट मीन्स इसका क्या मतलब है, आई एम गोइंग टू, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन जो प्रोनाउंसिएशन है वो रिटोरिक जो आर होता है वर्ड्स इन इंग्लिश लाइक कार एंड पार्क। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल अमेरिकन इंग्लिश हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी वर्ल्ड इंग्लिशेस, ईच लोकल वैरायटी स्टिल रिटेन्स इट्स यूनिक कैरेक्टर शेप बाय इट्स ओन कल्चरल एंड। तो इसमें क्या होता है, ये जो आर है, का, पार्क, कार, ये इसमें बहुत से अमेरिकन जो है वो इवन आर को प्रोनाउंस ही नहीं करते। ठीक है, आप मूवीज़ में भी इसको देख सकते हैं और इवन इनके जो अपने लोग हैं वो भी नहीं यूज़ करते। ये अलग बात है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी, एज आई सेड, के ज़रूरी नहीं है कि पूरा अमेरिका जो है वो आपको इस तरह यूज़ ना करते हुए देखे। कुछ हैं जो यूज़ करते हैं, पूरा पढ़ते, जैसे कार, पार्क। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेबियन इंग्लिश, प्लांटेशन वेल्थ एंड मिजरी, वर्ल्ड इंग्लिश से रिलेटेड है, इसको डिस्कस करेंगे। इफ़ दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।